बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद और आप अपना फेवरेट चैनल देख रहे हैं तनीस किचन। तो जल्द अज जल्द मैं आपको रेसिपी की जानिब लिए चलता हूं, क्योंकि फ़िल्म चल रही है और मुझे साथ साथ इसकी वॉइस कास्ट करनी है। तो सबसे पहले आप ले लें 400 ग्राम्स प्लेन फ्लावर। उसके अंदर आपने 2 टीस्पून यीस्ट डालना है, 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है आपने। जी जनाब, शुगर इसमें जाएगी, ये 2 मैयर्स हैं, ज़रा गौर से इनको सुनिएगा कि 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शुगर डालनी है, प्लस 1 टीस्पून भी डालना है, यानी 2 मैयर्स हैं इसके अंदर। 2 टेबल स्पून शुगर अलहदा है और 1 टीस्पून अलहदा इसको करके मिक्स करके आपने, उसके बाद आपने 1 अंडा डालना है। और मिल्क की जो आपने क्वांटिटी लेनी है 105 ml लेनी है, और वाटर की क्वांटिटी भी आपने 105 ml लेनी है। ऑयल आप इसके अंदर डाल दें 2 टेबल स्पून, और उसके बाद इसको आप अच्छी तरह से भूनना शुरू करें। सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि किसी भी गैजेट के साथ आप इसको मिक्स कर लें। कोई भी आपके पास किचन गैजेट मौजूद हो तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब आप इसको मिक्स कर चुके हैं और हाथ से, तो आप इसको काउंटर टॉप पर डालें, थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर लगा लें और अच्छी तरह जिस तरह मैं आपको बताया करता हूँ कि पुल एंड स्ट्रेच करके आपने इसको पुल एंड फोल्ड करके आपने इसको दोबारा से काउंटर टॉप के ऊपर आपने इतना गूंदना है, इसको इतना गूंदना है, बल्कि आपने इसको 2-3 दफ़ा ऊपर से लेकर नीचे पटखना भी है। अभी आप मेरी फिल्म के अंदर देखेंगे कि हम इसको काउंटर टॉप के ऊपर पटखेंगे। इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़बरदस्त जो यीस्ट का इसका कंटेंट है वो एक्टिवेट होता है। आपने देखा कि हम इसको पटक रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से ये यीस्ट का कंटेंट जो है वो एक्टिव हो रहा है। और अब इसको तकरीबन हमें 15 मिनट्स तक इसको इसी तरह गूंदते रहना है, नेट करते रहना है। और इसका सबसे जो तरीका होता है वो ये होता है कि जब आप ये देखें, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके, थोड़ा सा इसके अंदर आप इसकी क्वांटिटी लें, उसको स्ट्रेच करके देखें तो एक ट्रांसलूसेंट सी आपको एक लेयर सी मिले जो कि फटे नहीं। तो उस वक्त तक ये जो है इसको आपने गूंदना है, और गूंदने के बाद इसको आपने रेस्ट करने के लिए उसको रख देना है। लीजिए व्यूअर्स, तो ये डो आपका हो गया तैयार। अब आपने क्या करना है कि इसको बाउल को थोड़ा सा आपने ऑयल लगा के इसके ऊपर भी ऑयल लगा देना है, और इसको क्लिंग शीट के साथ रैप करके आपने 45 मिनट्स के लिए इसको रख छोड़ना है, ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए। मीनवाइल हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर तो बन के जो टिन्स होते हैं वो नहीं है तो उनकी प्रेपरेशन भी कर लेते हैं। ये हमारे पास टेम्प्रेरी बन के जो टिन है वो हम उसको बना लेंगे। बहुत इजी है। A4 का आप कागज़ ले लें, प्रिंटर में से निकाल लें, और उसको आप 35 मिलीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर आप उनको काट लें। और काटने के बाद आपने इनको लेंथ वाइज काटना है, और उसको आप रैप कर लें अच्छी तरह से एल्युमिनियम फाइल के अंदर, और उसको आपने बिल्कुल सर्कल की शक्ल देकर, जिस तरह के हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आपने सर्कल की शक्ल देनी है। और सर्कल की शक्ल देने के बाद आपने इनको स्टेपल कर लेना है गोल, और इसको स्टेपल करने के बाद ये आपका बन गया। ये देखिए, ये हमने कर दिया स्टेपल, और ये हमारा एक टेम्परेरी सा बन का जो टिन है वो तैयार हो गया। कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो बन टिन तो हम इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं। आप ये देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आप जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये एक ट्रांसलूसेंट सी आपको लेयर मिलती है, और वो फटती नहीं है, टूटती नहीं है, और आपको इसके दूसरी तरफ भी थोड़ा बहुत नज़र सा आना शुरू हो जाता है। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो 45 मिनट्स के बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा फिर हमने गूंद लेना है, और गूंदने के बाद हमने इसके 9 इक्वल पार्ट्स बना लेने हैं। 9 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि ये 400 ग्राम्स के जो हमने फ्लावर लिया था उसके ये तकरीबन 9 बन जाएंगे। और हो सकता है कि ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके जो
होते हैं फ्लावर, उस पर डिपेंड करता है ज़्यादातर कि आप इसके 8 पीसेस बनाते हैं या 9 पीसेस बनाते हैं। तो हमारे भी तकरीबन इतने 8 या 9 पीसेस बन जाएंगे। हमने उनको जिस तरह रोटी के लिए हम बनाते हैं पेड़े बनाते हैं, उस तरह हमने उनको बना देना है। पिंच करना है हमने उनको, जो साइड होती है इसकी इन्वर्टेड साइड, उससे पिंच करना है और इसको अच्छी तरह से गोल मोल करके हमने रख लेना है। और बिल्कुल इसके अंदर कोई क्रैक नहीं नज़र आना चाहिए, आपको कोई जोड़ नहीं नज़र आना चाहिए। जहाँ पर आपको जोड़ नज़र आए आप उसको अपने हाथों की मदद से उसको पिंच कर लें, और पिंच करने के बाद आप उसको फिर रख दें। अब हमने ये हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, उसके बाद भी हम ये देखें, ये 84 ग्राम्स ये दिखा रहे हैं कि 84 ग्राम्स का हमारा एक जो पेड़ा है वो बना है। और ये बिल्कुल सही क्वांटिटी होती है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 84 ही हो, ये प्लस माइनस 2-3 ग्राम्स 5 ग्राम्स तक भी जा सकता है, लेकिन अमूमन ये इसी तरह ही होंगे। जी तो व्यूअर्स, ये 9 पार्ट्स के अंदर हमने ये पेड़े बना लिए हैं। उनको हमने किचन टॉवल के साथ ऊपर उसको कवर करके रख दिया है। उसके बाद हम 10 मिनट्स इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट्स के बाद हम इनको थोड़ा थोड़ा रोल करेंगे, जिस तरह हम रोटियां पकाते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको रोटी नहीं बना देनी है। तकरीबन ये आप यूँ समझ लें कि 5 mm आपने इसकी 6 mm आपने इसकी थिकनेस रखनी है, और इनको हम सेट कर देंगे। जो हमने टिन्स बनाए हैं, जो बन टिन्स बनाए हैं उसके अंदर, और आप जैसे देख रहे हैं सीक्वेंस के हमने नीचे भी उसके अंदर एक बटर शीट रखी है, उसके ऊपर टिन रखा है, टिन के अंदर हमने फिर एक लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग के बाद हमने इनको इसके अंदर वो प्लेस कर दिए हैं जो हमने टेम्परेरी टिन्स बनाए थे, उनके अंदर हमने इनको प्लेस कर दिया। ऊपर हम क्या करेंगे, मिल्क ले लेंगे, मिल्क और शुगर, और इसको ब्रश करेंगे जिस तरह हम एग वॉश करते हैं। इसी तरह हमने इनको ऐसे समझ लें कि हमने इनको वॉश करना है, और उसके बाद हमने इनके ऊपर सीसम सीड्स डाल देने हैं। और सीसम सीड्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अगर इसके अंदर थोड़े से ब्लैक भी हों तो वो भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये थोड़े मिक्स ही आपको मिल जाए, अदरवाइज़ ये वाइट भी चलते हैं। तो उसके बाद आपने इनको 45 मिनट्स तक इसी तरह पड़े रहने देना है, और 45 मिनट्स के बाद जब ये डबल इन साइज़ हो जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अब आपने इनको अवन के हवाले कर देना है। अवन के अंदर आपने इनको 18 to 20 मिनट्स 170 डिग्री सेल्सियस पर आपने इनको बेक करना है। और जब ये बेक होकर बाहर आएंगे तो फिर आपने इनको फिर ब्रश करना है और इनके ऊपर बटर लगाना है इस दफ़ा। जब आपने बटर लगाएंगे और इसको आप अच्छी तरह से ब्रश करेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सी लुक आपके अपने बंस के ऊपर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये थोड़े बहुत अपनी रूम टेम्परेचर के ऊपर आएंगे तो हम वो जो हमने आरजी से वो बनाए थे टिन्स, उनसे इनको रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद इनको कूलिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे। कूलिंग ट्रे के ऊपर रखने के बाद आपने इनको थोड़ी देर और रखना है, और फिर आप जैसे भी चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम बर्गर बंस बना रहे हैं, ये देखें कि हम इसको सेंटर में से हम इसको काट लेंगे, और सेंटर में से काटने के बाद हम इसके अंदर सबसे पहले टमाटो केचप लगाएंगे, उसके ऊपर सलाद का पत्ता रखेंगे। सलाद का पत्ता रखने के बाद आप इसके ऊपर बर्गर पैटीज रख सकते हैं, और किसी किस्म की सॉसेस जो आपको घर में अवेलेबल है किचन कैबिनेट के अंदर, वो आप इसके अंदर रखें और इसको असेंबल करें जिस तरह के आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा भी मैं आपको एक छोटी सी और रेसिपी दूंगा बन प्लस्तर की, ज़बरदस्त होती है। आप ये जो बन है 1 वीक के अंदर आप बना कर रख लें, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने बच्चों को दें लंच के अंदर। और जब भी ऑफिस से आपके हस्बैंड आए और आप उनको ये प्रेजेंट करें, बहुत ही ज़बरदस्त आप ये लगेगा कि ये एक छोटी सी रिफ्रेशमेंट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त। इस रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बेल आइकन को ज़रूर पुश किया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो टिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़।